मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। चैनल का नाम विवेक सोनभद्र है। मित्रों आज फिर से बात बिहार की। आज बात मुख्य रूप से बिहार के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने की। इसे आलोचना के रूप में न लेंगे, समालोचना के रूप में लेंगे, वस्तु स्थिति के आकलन के रूप में। मैं भी बिहारी हूँ और बिहार का भला चाहता हूँ, बिहारियों का भला चाहता हूँ, लेकिन कुछ कमी तो लगती है, इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों बिहार में ऐसे तो जातिवाद पूरे देश में है, हर राज्य में है, लेकिन बिहार के जातिवाद में कुछ खास है। यहाँ जितने जातिगत नरसंहार हुए 2005 के पहले, उतने तो दूसरे राज्यों में नहीं हुए होंगे। और जातिगत विद्वेष की कुछ न कुछ भावना अभी भी विद्यमान रहती है। तो अब वो जातिवाद है, सामंतवाद है, और उसके चलते समाज में पैदा कुंठा है, जो कि बिहारियों को लगता है बहुत कष्ट दे रही है। ये हमारी मानसिकता में भी झलकता है। यहाँ के गाने भी होते हैं, भूमियारे से हिला, बबुआने से हिला, अहिराने से हिला, सहुआने से हिला। मने थाना पुलिस जो है, प्रशासन भी भूमिहार से हिल जाएगा, बाबू साहब अर्थात राजपूत जी से हिल जाएगा, अहिर या अर्थात यादव जी से हिल जाएगा, सहुआन मने साहू जी के संघर्ष से, प्रताप से हिल जाएगा। मने आज भी हमारी मानसिकता सामंतवादी ही लगती है। तो ये देखिए गाने जो भोजपुरी के गाने हैं उसे ज़रा सुनिएगा और सोचिएगा कि हम लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, ये तो एक बात हुई। पलायन बिहार से जितना हो रहा है उतना मुझे लगता है प्रतिशत के हिसाब से या अनुपात के हिसाब से दूसरे किसी राज्य से नहीं हो रहा होगा। पलायन मैंने नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाना, नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, मजदूरी करने, जो समझ लीजिए। जितना बिहार से लोग नोएडा, गुड़गांव, भटिंडा, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, सूरत, उधना या उगना कोई गुजरात में एक जगह है, बेंगलोर, पुणे, नासिक, बिहार से जितने लोग, या कलकत्ता ही कह लीजिए, बिहार से जितने लोग जाते हैं उतने शायद दूसरे राज्यों से नहीं जाते होंगे। तो यह हमारी आर्थिक और सामाजिक कमजोरी दोनों को दिखाता है कि हम लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, कुंठित हैं, या दर्द में हैं या दुख में हैं। तो देखिए कि ये क्या है, इस पर सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप बिहार का भला कैसे करेंगे। सरकार तो सामाजिक न्याय की ही सरकार 35 साल से चल रही है। 35 साल, हाँ, 1990 से जो चल रही है वो सामाजिक न्याय की ही सरकार है, और 2 व्यक्ति चला रहे हैं। तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि हमें मौका नहीं मिला। और जनता में उनके हीरोगिरी के चर्चे हैं। वे हीरो हैं, दोनों ग्रुप के जो लीडर हैं। हीरो मने ये कोई, मने हीरो मतलब मैं सिनेमा वाला हीरो नहीं कह रहा हूँ, नायक कह लीजिए। एक ओबीसी के नायक हैं, एक ईबीसी के नायक हैं। तो उसके बाद भी स्थिति सुधर नहीं रही है, या हो सकता है संक्रमण काल हो। अब कहिएगा आप ये सब चीज़ें कह कैसे रहे हैं। तो इसका मुझे कुछ आधार, जो आर्थिक अपराध और शारीरिक और मानसिक अपराध जो सुन रहा हूँ बिहार के बारे में, उसके बारे में बताता हूँ। उन घटनाओं को सुन करके मैं इस दिशा में बात कर रहा हूँ। नतीजे पर नहीं पहुँचा हूँ। हो सकता है मैं चूँकि लोकल अखबार पढ़ता हूँ, लोकल समाचार सुनता हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आई हैं। दूसरे राज्यों में भी अपराध हो रहे होंगे, सब कुछ हो रहे होंगे, लेकिन तो भी सुन लीजिए। थोड़ी हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए देश में और बिहार में जो भी परीक्षा हो रही है, सब पे पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। बिहार में TRE 3 हुई, रद्द हो गई पेपर लीक के चलते। पुलिस भर्ती हुई, परीक्षा हुई, रद्द हो गई पेपर लीक के चलते। तो ये सब है। मैंने बिहार में लगता ही नहीं कोई पेपर लीक के बिना परीक्षा होती है। नीट की परीक्षा के
भी पेपर यहाँ से लीक हुए थे, और गुजरात में भी बिहार के लोगों ने ही लीक कराया था। अखबार में खबर छपी थी कि बिहार का गैंग गुजरात में भी पेपर लीक और परीक्षा में सेटिंग करा रहा है। तो बिहार के लोग गुजरात में भी जाकर के घोटाला कर रहे हैं परीक्षा का। आपने देखा होगा कि व्यापम घोटाला जो हुआ था मध्य प्रदेश में, याद होगा, उसमें भी बिहार के कई लड़के और विद्यार्थी और कई दलाल सक्रिय थे। तो बिहार वाले इस मामले में कितने आगे हैं आप समझ सकते हैं। तो यह कोई उपलब्धि की बात तो है नहीं, यह तो बदनामी की बात है और समस्या की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने में कुछ गड़बड़ी है, और इसे लोगों को मानना चाहिए, तभी इसका निदान होगा। जरूर हमारे यहाँ जातिगत कुंठा या सामंतवादी कुंठा या विद्रोह की कुंठा कुछ तो है, और ले दे करके गरीबी तो है ही, तभी तो पलायन और ये सब रोजगार कर रहे हैं लोग। अच्छा, अपराध में भी देखिए, अभी सीबीआई ने पूरे देश में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चक्र चलाया है। ऑपरेशन का कोड नाम है ऑपरेशन चक्र। उसमें खास करके नालंदा और नवादा के गिरोह पर नज़र रखी जा रही है। तो हमारा नालंदा और नवादा का साइबर अपराध का गिरोह जो है भारत में नाम कमा चुका है। शायद ये जामताड़ा से भी आगे हो चुका है या जामताड़ा के बराबर पहुंच गया है, जो भी हो। तो देखिए बिहार की स्थिति, तो बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि बिहार की स्थिति कितनी खराब है। गरीबी है, भुखमरी है या अपराध है तो कितना है। पुलिस का इसमें, पुलिस को तो खैर ठीक है, पुलिस तो काम कर ही रही है, पुलिस तो पकड़ भी रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपराध के प्रति जो बढ़ती प्रवृत्ति है उसको रोकने और उसको देखने की ज़रूरत है। तो साइबर अपराध में भी हम लोग नाम कमा चुके हैं, पेपर लीक कराने में भी नाम कमा चुके हैं। पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ आरा और पूर्णिया जैसे महत्वपूर्ण शहर में दिन दहाड़े तनिष्क के शोरूम में डकैती हुई। ठीक है, अपराधियों को पकड़ा गया, जो भी हुआ, लेकिन डकैती दिन दहाड़े हुई तनिष्क के शोरूम में। तो देख लीजिए हम लोग कितने बेचैन हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं या क्या है। ये तो कोई कानून के जानकार लोग समझेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग समझेंगे, कोई जो साइको एनालिस्ट होंगे वे समझेंगे, लेकिन मेरा अपना जो सोचना है कि नहीं, कुछ तो हमारे समाज में दिक्कत है। अब वो सामंतवादी सोच है कि जातिवादी सोच है कि विद्रोहवादी सोच है, ये तो सोच ली, लेकिन गड़बड़ है। और इसको राजनीतिक लोग और बहका रहे हैं। रोज जातिगत जनगणना कराओ, इससे वो आरक्षण दिलाओ, उसको वो करो, उसको वो करो। कोई आते हैं नेता बोल देते हैं कि जो सवर्ण नहीं है इस देश में वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है। यह भी बात असंतोष पैदा करने वाली है, विभाजनकारी बात है। इससे भी हमारे समाज को नुकसान होता है। तो बिहारियों को सोचना चाहिए कि क्या लोग बोल रहे हैं। कोई एक विचारधारा को लेकर के कोई भी समाज आगे नहीं जा सकता है। समग्र विचारधारा होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, और सबों को मिला करके जो समाज नहीं आगे बढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ एक गुट के खिलाफ लड़ाकर अहिरान को बबुआन से लड़ाने वाली बात हो गई, और सहुआन को किसी और से तो ये कोई भी। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे कि बिहार में जितनी जातिगत रैलियाँ होती है उतनी जातिगत रैलियाँ कहीं नहीं होती है। क्या तो पान समाज की रैली, तो गुप्ता समाज की रैली, तो अहिर समाज की रैली, तो कुर्मी चेतना रैली, कोई रैली। तो हम लोग इस मानसिकता से उभरेंगे नहीं तो बिहार का भला कोई नहीं कर पाएगा, मुझे कभी कभी लगता है। अच्छा, अब देखिए अभी कुछ मार्च की खबर है इसी साल की। सिपाही भर्ती में सेटिंग कर नौकरी पाने का प्रयास, 240 अभ्यर्थियों पर केस। ये दूसरी सिपाही भर्ती वाला मामला है। वो सिपाही भर्ती वाला तो रद्द ही हो गया था। जो सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन मिस्टर सिंघल करके डीजीपी, कोई सिंघल साहब थे जो डीजीपी थे, वे थे। तो ये अभी भी ये हो रहा है। अब देखिए शिक्षा में देखिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय में डिग्री घोटाला, पूर्व परीक्षा नियंत्रक निलंबित। ये अभी हाल फिलहाल की खबर है। इसके पहले की खबर है कि पूर्व शिक्षाविद, एक पूर्व कुलपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मगध विश्वविद्यालय, उनके पर आरोप लगा है 2.66 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का, धन शोधन का, पैसे को खपाया इधर से उधर करके। तो
हमारे शिक्षा विभाग में भी वो शिक्षा के अलावा लगता है सब कुछ हो रहा है। डिग्री बट रही है, डिग्री बिक रही है, घोटाले हो रहे हैं। डीईओ के यहाँ इतने पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों करोड़। एक बेतिया के डीईओ थे रजनीकांत प्रवीण, उनके यहाँ पैसे मिले। अभी ईडी ने छापा मारा, 8 अफसरों के हाथ 11 करोड़ से ऊपर पैसे मिले। तो भ्रष्टाचार में भी किसी से पीछे नहीं है, अपराध में तो लगता है आगे ही है। हमारे लोग दूसरे राज्यों में जाके पेपर लीक करा रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। यहाँ के अपराधी मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज के बैंक में डकैती कर लेते हैं। अभी कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं। तो हम अपराध में भी आगे हैं, पलायन करने में भी आगे हैं। तो समाज में कुछ दिक्कत तो है। और भोजपुरी गानों के बहाने अपने जातिगत कुंठा को अभिव्यक्ति देने में, एक्सप्रेस करने में भी आगे हैं। और नेताजी लोग भी वोट के लिए हम लोगों के जातिगत रैली कराने में व्यस्त हैं और करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखने से लगता है कि बिहार में समस्या तो थोड़ा ज़्यादा है। साइबर क्राइम में भी हमने अपना मुकाम बना लिया है। नालंदा नवादा गिरोह नाम ही हो गया। अच्छा, नालंदा के गिरोह ने इधर साइबर तरीके से पहले कई लोगों को फंसाया और उनकी किडनैपिंग की। एक आदमी तो मर गए, वो पुणे के व्यवसायी थे, उनका नाम था लक्ष्मण साधु शिंदे। अच्छा, एक और पुणे के व्यवसायी थे संभाजी भवन दौड़कर, उनको भी किडनैप करके उनसे भी पैसे ऐंठे थे लोगों ने। अभी प्राथमिकी हुई है। तो पुणे के दो व्यवसायियों को यहाँ के लोगों ने ठगा, झारखंड के एक व्यवसायी को यहाँ के लोगों ने ठगा, राजकोट के एक व्यवसायी को यहाँ के साइबर अपराधियों, खास करके नालंदा गिरोह ने ठगा, अहमदाबाद के एक व्यवसायी को नालंदा गिरोह ने ठगा। तो हम लोग दूसरी जगह बदनाम भी हो रहे हैं। अब जो पुणे में, अहमदाबाद में, राजकोट में हम लोगों ने उनके व्यवसायियों को यहाँ बुला करके ठगा, तो उससे संदेश तो जाएगा ही जाएगा कि बिहारी लोग क्या कर रहे हैं। मयूरभंज में हम लोग जाकर डकैती कर, हमारे लोग मैंने बिहार के लोग जाकर डकैती करते हैं, तो वे क्या समझेंगे कि बिहारी लोग कैसे हैं भाई। पलायन करके तो मजदूरी हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन उनके नज़र में तो हम लोग मजदूर हैं, मोटिया हैं। तो हमें अपने सम्मान की चिंता करनी चाहिए भाइयों। थोड़ा सुधरिए, मेहनत ज़्यादा करिए। ये सब चोरी चकारी में कुछ नहीं मिलने वाला है, अपराध से ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पेपर लीक कराने में भी हम लोग आगे हैं। व्यापम में भी पेपर लीक में हम लोग शामिल थे, बिहार के लोग। हम लोग ने, मैं शामिल नहीं, अब मैंने बिहार के लोग शामिल थे। तो ये समस्या तो बहुत बुरी है और बहुत बड़ी है। तो इसको सोचने की ज़रूरत है। बिहारी को बदनामी से बचने की ज़रूरत है। बिहारी बदनाम हो चुका है और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, हम लोग बोलते थे बिहारी IAS IPS बहुत बनते हैं, उसमें भी लगता है अब हम पीछे खिसक गए हैं। अभी हाल फिलहाल रिजल्ट, कल रिजल्ट, आज ही रिजल्ट आया है। कुछ लोगों का नाम है बिहार से, टॉप 10 में शायद 2 या कुछ लोग हैं जो भी हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है जिसके लिए बिहार का नाम हो चुका है या हो चुका था। तो हम लोग अच्छे काम में पिछड़ रहे हैं, बुरे काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही समझ रहा हूँ, बिहार का समाज जा कहाँ रहा है। बिहार का समाज संकट में तो नहीं है तो जब मुझे लगता है, हो सकता है संकट में नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है, हो सकता है मेरा आकलन सही नहीं हो। कृपया विचार कीजिएगा और सोचिएगा और मिलजुल करके रहने का प्रयास कीजिएगा, प्रेम से रहने का प्रयास कीजिएगा। ये नेताओं के बहकावे में जातिगत विद्वेष न फैले, जातिगत कुंठा ज़्यादा अभिव्यक्त न हो कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात आ जाए। यहाँ के जो भोजपुरी के और बघी के जो कलाकार हैं, उसमें भी बराबर देखते हैं कि एक कलाकार दूसरे कलाकार की बेइज्जती कर रहा है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, यह भी होता है। तो ये सब चीज़ें कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। एक अच्छे समाज के लिए ये सब अच्छे सूचक तो नहीं है। तो मित्रों, आज का वीडियो इसी मुद्दे पर और यहीं तक। ये मेरा दूसरा वीडियो है। एक कश्मीर पर भी छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था आज। तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
जिससे कि मेरा भी मार्गदर्शन हो, ज्ञानवर्धन भी हो और मैं अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहूं। मैं भी चाहता हूं बिहार का कुछ भला बेहतरी हो, बिहार को बेहतर बनाया जाए। तो और कुछ नहीं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।